तो दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी भाई ठीक हूँ। तो भाई आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे किचन से, क्योंकि मैं बना रही हूँ चाय। सॉरी, चाय नहीं, दूध में पत्ती लगा रही हूँ पापा जी के लिए, क्योंकि उनको ना आज थोड़ी बुखार की शिकायत है, बुखार आ गया है। तो उन्हीं के लिए ना दूध में पत्ती लगा रही हूँ। उनको दूध में पत्ती लगा के 1 गिलास दे दूँगी और हम लोग थोड़ा आधा आधा कप चाय ले लेंगे, क्योंकि चाय हमारी, अगर पतिदेव का इंतज़ार करते हैं कि वो आ जाएंगे फिर हम लोग चाय नाश्ता कर लेंगे, तो वो आते हैं लेट। फिर वो आने के बाद अगर हम चाय नाश्ता करते हैं तो खाना बहुत लेट हो जाता है, और खाना अगर कर लेते हैं तो चाय फिर कैंसिल हो जाती है। तो हमने कहा मौसम भी चल रहा है बरसात का, तो हम पता नहीं बुखार कैसे आ गया। मतलब आज तक हमें 6-7 साल हो गई हैं, 6-7 सालें हो गई हैं उनके साथ रहते हुए। कभी कोई शिकायत, मतलब कभी तबीयत नहीं ख़राब होती, चाहे कितनी भी सर्दी गर्मी बरसात हो जाए, कभी मतलब एक छींट तक नहीं आएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमें तबीयत ख़राब महसूस होती है ना, तो हम पहले से ही दवाई खा लेते हैं, मतलब हम बीमारी आने ही नहीं देते। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, हमारे साथ रहते हैं। मैंने पहले आप लोगों को बताया था ना, मेरे पतिदेव 2 भाई हैं, एक लोग बड़े हैं, ये छोटे हैं। जो हमारे पतिदेव हैं वो छोटे हैं, तो पापा जी हमारे साथ रहते हैं। वैसे ये होता है ना कि अगर किसी माँ बाप के 3 या 4 या 2 बेटे हो तो एक ही के साथ रहते हैं माँ बाप, हर किसी के साथ नहीं रह पाते ना। तो और कुछ ये भी होता है कि जिससे थोड़ा मन मिले, स्वभाव मिले, उसके साथ रहना थोड़ा, तो हमारे साथ रहते हैं। आज मैं एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से कि मैंने बहुत से देखा है, और मतलब कई भी केसेस होते हैं, सुना भी है, देखा भी है कि माँ बाप को लोग, मतलब बुढ़ापे में किसी को ज़रूरत नहीं रहती, कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारे पास रहें, हमारे पास सब ये चाहते हैं कि मतलब हम स्वतंत्र रहें हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कामयाबी पे हम हैं, पहुँचे हैं, तो उसमें सबसे पहले माँ बाप का ही हाथ होता है। और आजकल के लोग, आजकल के मतलब औलाद है, औलाद कह लो, बच्चे कह लो, कलयुग के ऐसे हैं कि कामयाब होते ही उस इंसान को पहले ठुकराएंगे जो उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं। तो भाई अपने माँ बाप को कोई ना छोड़े। और बुढ़ापे में हाँ ये होता है, थोड़ी आदत जो होती है चेंज हो जाती है, थोड़ी गुस्सा ज़्यादा आती है, चिड़चिड़, वो हर किसी के साथ होता है। आज हमारे माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, कल को हम किसी के माँ बाप सास ससुर बनेंगे, तो हम जैसा करेंगे वही हमें मिलेगा। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं करता है तो हम नहीं करेंगे, वो नहीं करता है तो हम नहीं करेंगे। देखो, हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ होगा, क्योंकि अगर वक्त हिसाब ना करता होता तो इंसान पता नहीं क्या करता। कहते ना, वक्त और भगवान जब हिसाब करते हैं तो वो अपने हिसाब से हिसाब करते हैं। मैं अपने घर की नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, मैंने देखा है आजकल कि लोग कहते हैं हमें नहीं माँ की ज़रूरत, हमें माँ बाप की नहीं ज़रूरत। तो माँ बाप को भाई अपने साथ रखें। अगर अलग मकान बना के शिफ्ट हुए हैं तो मकान में रखें, किराए पे रह रहे हैं तो किराए पे। अब मैंने कुछ लोगों को ये भी सुना है, लोग कहते हैं अरे हम तो किराए पे रहते हैं बाहर, इनको कहाँ रखें। क्यों भाई, सहारा तो माँ बाप के तुम ही हो। जैसे बचपन में तुम्हें माँ बाप की ज़रूरत थी, वैसे अब तुम हो, माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है। और जिनके बेटे नहीं हैं उन बेटियों का ये फ़र्ज़ होता है कि तुम ही अपने माँ बाप की बेटी हो, तुम ही बेटा हो। तो ससुराल वाले भले तुम्हारे खिलाफ़ हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप का भाई ख्याल रखो, अपने साथ रखो। वही हर मैं लड़के से कहना चाहूँगी कि 2 हैं 3 हैं, कोई ये बहाना ना करे कि हम नहीं रख पाएंगे, हम ऐसे रहते हैं माहौल में। आप जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल में रखो, उसी में वो भी तो ये देखेंगे, सोचेंगे कि हाँ हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारी बहू इस माहौल में रह रही है, तो वो भी सोचेंगे। मेरे पापा जी मेरे साथ रहते हैं, मतलब। तो चलिए भाई, बातों बातों में देखिए हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई, और अब हम दे देते हैं और दवाई भी दिलवा देते हैं। कितना अच्छा कलर आया है देखिए। चाय को छाना जाए और सबको दिया जाए। चलिए भाई, सबको दे देते हैं चाय।
चाय मेरी छन चुकी है। राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।